प्रभु यीशु मसीह के अनेक कार्यकलापों में, वक्तव्यों में भविष्यवाणियाँ छिपी हुई हैं। जिक्र है एक अंजीर के वृक्ष का, जिसका संदर्भ है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय उसकी 18 से 20 आयत के बीच में। उसमें यूँ लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह एक भोर को बैतनिय्याह से निकले। उन्हें भूख लगी थी और मार्ग के किनारे अंजीर का हरे पत्तों से लदा हुआ एक वृक्ष था। प्रभु यीशु मसीह फल की आशा से उस वृक्ष के पास गए और उसमें फल ना पाकर उस वृक्ष से कहा, अब तुझ में फल ना लगे, और वह वृक्ष सूख गया। उस समय फलों का मौसम नहीं था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसके नीचे गए। हो सकता है प्रभु यीशु मसीह को भी ये ज्ञात होगा कि ये फलों का मौसम नहीं है, फिर भी वे वहाँ क्यों गए। कारण यह है कि अंजीर के वृक्ष का एक स्वभाव होता है कि जब उसमें पत्ते आ जाते हैं तो उन पत्तों के नीचे ही फल भी लगते हैं, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह उस वृक्ष के नीचे गए थे। प्रभु यीशु मसीह के कार्यकाल में इज़राइल की आत्मिक दशा भी इसी वृक्ष के समान थी। याजक, महायाजक, फरीसी और बड़े बड़े लोग व्यवस्था का बहुत ज्ञान रखते थे, उसका परिपालन करते थे, कई व्यवस्थाओं का, और परिपालन करवाते भी थे, परंतु व्यवहारिक जीवन में, उनके जीवन में कोई फल दिखाई नहीं देते थे। जैसा अंजीर का वृक्ष अपने को हरा दिखा रहा था, वैसे ही इन इज़राइलियों की दशा थी। प्रभु यीशु मसीह ने अंजीर के वृक्ष को संभवतः 32-33 वर्ष की आयु में श्रापित किया था। यह श्राप इज़राइलियों पर 70 एडी में पूरा हो गया, जब रोमी प्रशासन और कुछ और लोगों ने मिलकर इज़राइलियों को बहुत यातनाएं दी, और इन यातनाओं के कारण इज़राइली पूरे विश्व में फैल गए। इज़राइली रूपी ये अंजीर का वृक्ष सूख गया। छोटे छोटे समूहों में ये विश्व में अलग थलग फैल गए, और इन राष्ट्रों में भी इज़राइलियों पर बड़े दिल दहलाने वाले जुल्म किए गए। लेकिन चूंकि परमेश्वर का हाथ इज़राइली प्रजा पर सदा बना हुआ था, उसमें से बहुत यहूदी ऐसे थे जो बहुत ज्ञानवान थे, वे वैज्ञानिक हुए और कई राष्ट्रों में बड़े बड़े सम्मानित पदों पर थे, और इसके ही कारण उनको एक बार फिर से अपने देश लौटने का अवसर प्राप्त हुआ। शायद इज़राइल का देश आज विश्व के नक्शे में ना होता, क्योंकि बहुत से लोगों ने ये ठान कर रखा था कि यहूदी वंश को समाप्त ही कर दिया जाए। लेकिन आज इज़राइल वर्तमान है, और इसका एक कारण और है कि प्रभु यीशु मसीह ने उस अंजीर के पेड़ को, जिसकी तुलना परमेश्वर के वचन बाइबल में हमेशा इज़राइल से की जाती है, श्रापित तो किया था, लेकिन सलीब पर उसने इन इज़राइलियों को क्षमा भी किया था। और सलीब पर, जैसा कि हम सब जानते हैं, उसने एक प्रार्थना की थी, हे परमेश्वर, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते
कि क्या करते हैं, और उसी प्रार्थना के फलस्वरूप आज इज़राइल और इज़राइली विद्यमान हैं। एक दूसरे अंजीर के वृक्ष का दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने दिया था, जो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसकी 32 और 33 आयत में। और उसने एक हुजूम से कहा था, लोगों से कहा था कि अंजीर के वृक्ष की जब कोपलें निकलने लगती हैं, जब उसके पत्ते निकलने लगते हैं, हरे होने लगते हैं, तो हम जान लेते हैं कि ग्रीष्म काल निकट है। ये एक प्राकृतिक घटना को लेकर प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को एक बात समझाई थी, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी छिपी हुई थी। सन 1948 14 मई को इज़राइल एक देश बना और विश्व में बहुत से इज़राइली जो तितर बितर थे, वो छोटे छोटे समूहों में इस इज़राइल के देश में आकर बसने लगे। उस समय ये इज़राइल का देश एक बंजर देश था, इसकी भूमि बंजर थी और बहुत ही कठिनाइयों को उठाकर और अपने अथक प्रयासों से इन इज़राइलियों ने इस रेतीली ज़मीन को उर्वरक किया। कालांतर में फसलें लहलहाने लगीं, उद्योग बढ़ने लगे और प्रगति के रास्ते पर ये छोटा सा देश बढ़ने लगा। वर्तमान में इज़राइल हर क्षेत्र में कामयाब देश है। विशेषकर इसकी सामरिक शक्ति बहुत ही सुदृढ़ है। इसका सांसारिक रूप में फलना फूलना ये इस बात को दिखाता है कि इज़राइल रूपी जो अंजीर का वृक्ष है उसमें कोपलें आने लगी हैं, हरे पत्ते निकलने लगे हैं। और जैसा कि वचन में या अंजीर के वृक्ष का स्वभाव होता है कि उन पत्तों के नीचे फल भी आ जाते हैं। और आज बहुत से इज़राइली प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास ला रहे हैं। विशेषकर ऐसे यहूदी, ऐसे इज़राइली जो विदेशों में हैं, अमेरिका में हैं, ब्रिटेन में हैं और अन्य अन्य देशों में हैं, वे सब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास ला रहे हैं। ये इज़राइल रूपी वृक्ष के फल का प्रतीक है। उसके बाद लिखा है कि गर्मी के पहले, ग्रीष्म काल के पहले ये फल पकने लगते हैं। इन दिनों इज़राइल के विश्वासी बढ़ रहे हैं, पक रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं और इससे आगे ये विदित होता है कि आगे ग्रीष्म काल है। इस ग्रीष्म काल को हम थोड़ा समझेंगे परमेश्वर के वचन के आधार पर। आगे परमेश्वर के वचन के आधार पर, बाइबल के आधार पर याकूब के वंश पर एक क्लेश भी आने वाला है, अर्थात ग्रीष्म ऋतु जैसी जलन तपन उन पर आ सकती है। बाइबल परमेश्वर के वचन के आधार पर एक युद्ध उन पर आसन्न है भविष्य में। और इस युद्ध के पहले ही बहुत से बाइबल के बड़े बड़े प्रचारक, विद्वान इस बात को बता रहे हैं कि इस युद्ध के पहले ही मेघारोहण का होना, प्रभु यीशु मसीह का बादलों पर आना और कलीसिया का हवा में उठाया जाना बहुत पास है। आज अगर हम
विश्व के मानचित्र पर देखें तो हमें ऐसा प्रतीत होता है संसार की घटनाओं को देखकर कि ये जो इज़राइल का देश है, विशेषकर जो यरूशलेम है, वो एक युद्ध का केंद्र बनने जा रहा है। और कई बातें ऐसी हैं जो इतने कम समय में हम आपके सम्मुख नहीं ला सकते हैं, परंतु हमें इस बात से सचेत होना चाहिए कि अगर ये बातें होने वाली हैं तो प्रभु यीशु मसीह का बादलों पर आना, जिसको हम मसीही द्वितीय आगमन बोलते हैं, बहुत ही निकट है। परमेश्वर अपने वचन पे आशीष दे और हम सब सचेत और सतर्क रहें। जय मसीह।